आज की वीडियो लेक्चर में हम एक नए कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट को आप बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर। जब मिक्सचर में आप डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स इवोल्व होंगे, इसका मतलब नाइट्राइट हो सकता है। और यदि यहाँ पर एक फ़िल्टर पेपर जो कि स्टार्च KI और डाइल्यूट H2SO4 से भीगा हुआ है, उसको टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लेके जाएंगे तो फ़िल्टर पेपर ब्लू कलर का हो जाता है। इसका मतलब है कि नाइट्राइट कंफर्म हो चुका है। अब अगर नाइट्राइट की प्रेजेंस में नाइट्रेट है, ये सारे टेस्ट नाइट्रेट के जो हैं वो नाइट्राइट भी देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नाइट्रेट को टेस्ट करने से पहले हम नाइट्राइट को कंप्लीटली डिकम्पोज करें। इसके लिए जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिपीटेडली 1-2 बार गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, फिर गर्म करेंगे, नाइट्रोजन जो है वो गैस इवॉल्व होगी और नाइट्राइट आयन जितना भी है वो डिकम्पोज हो जाएगा। अब हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि नाइट्राइट कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका है। उसके लिए वापस आप KI स्टार्च से टेस्ट करेंगे और टेस्ट अगर नेगेटिव आता है, इसका अर्थ है कि अब नाइट्राइट मिक्सचर के अंदर नहीं है। अब आप उसके 4 पार्ट में उसको सॉल्यूशन को डिवाइड कर लीजिए और उसके सारे नाइट्रेट के टेस्ट अब हम इसमें लगा के कंफर्म कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में जब आप कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे और एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा या कॉपर टर्निंग्स भी डाल सकते हैं तो ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, इसका मतलब नाइट्रेट है। सेकेंड पार्ट में आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन डालेंगे और कंसनट्रेट H2SO4 टेस्ट ट्यूब की साइड से डालेंगे। दोनों लिक्विड्स जहां मिलेंगे वहां पर एक ब्राउन कलर का रिंग आएगा नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बनने के कारण, इसका मतलब नाइट्रेट कंफर्म है। थर्ड पार्ट जो है उसके अंदर आप KI और स्टार्च डालेंगे। अब चूंकि नाइट्राइट इसमें नहीं है इसलिए कोई ब्लू कलर नहीं आएगा, लेकिन जब इसके अंदर जिंक डस्ट और डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो जो नाइट्रेट है मिक्सचर के अंदर वो नाइट्राइट में रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ गर्म करेंगे तो और सॉल्यूशन फिर ब्लू कलर का हो जाएगा, इसका मतलब नाइट्रेट कंफर्म हो गया। फोर्थ पार्ट में हम इसमें जिंक प्लस NaOH डालेंगे और इसके साथ गर्म करेंगे। अमोनिया की स्मेल आएगी, नाइट्रेट गेट रिड्यूस टू अमोनिया और इसका मतलब नाइट्रेट कंफर्म है। तो इस तरह से हम नाइट्राइट की प्रेजेंस में नाइट्रेट करेंगे। रिकॉर्ड में उतारने के लिए आपको ये चीज़ रिकॉर्ड में उतारनी है। रिकॉर्ड में इसी तरह से उतारेंगे आप एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष। इस तरह से ये 3 कॉलम बन जाएंगे और जिस तरह आप रिकॉर्ड तैयार करते हैं उसी तरह से रिकॉर्ड तैयार करनी है आपको। और ये सारी रिकॉर्ड के अंदर उतारना है। लाइनिंग पेज पर आप ये लिखेंगे सारे टेस्ट और जो वाइट पेपर है उसके ऊपर आप सारे रिएक्शंस लिखेंगे जिससे आपको पता चल सके कि केमिकल चेंज क्या हो रहा है। तो ये आपको रिकॉर्ड में उतारना है। नेक्स्ट लेते हैं हम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड और ब्रोमाइड। आयोडाइड और ब्रोमाइड भी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ग्रुप के रेडिकल्स हैं। जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ आयोडाइड वायलेट कलर के फ्यूम्स देता है और ब्रोमाइड भी ब्राउन कलर के फ्यूम्स देता है और नाइट्रेट भी ब्राउन कलर के फ्यूम्स देता है। तो जो फ्यूम्स हैं उनके कलर को देखकर हम बहुत क्लियर कट नहीं पता लगा सकते हैं कि नाइट्रेट है या ब्रोमाइड है इसके अंदर कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में। तो यदि हमें नाइट्रेट, ब्रोमाइड और आयोडाइड की प्रेजेंस में दिया गया हो तो कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं ये देखते हैं हम। फर्स्ट टेस्ट है, हम पहले जो मिक्सचर है, रिएक्शन जो सॉल्ट का मिक्सचर है उसको NaOH के साथ में बॉईल करेंगे ताकि कि यदि उसके अंदर कोई अमोनियम सॉल्ट हो, मान लीजिए अमोनियम है उसके अंदर, तो वो कम्प्लीटली जब उसकी NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे अमोनिया लिबरेट होगी और अमोनियम सॉल्ट कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर मिक्सचर में जो मिक्सचर है उसके अंदर जिंक एंड
NaOH डालिए, NaOH ऑलरेडी है इसके अंदर, तो जिंक डस्ट डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। अगर अमोनिया की स्मेल आती है, इसका मतलब अब ये अमोनिया की स्मेल किस कारण से आ रही है? नाइट्रेट के अमोनिया में रिड्यूस होने से। नाइट्रेट इज गेटिंग रिड्यूस टू अमोनिया, इस कारण से अमोनिया की स्मेल आ रही है। तो यहाँ पर नाइट्रेट कंफर्म हो जाएगा। या दूसरा टेस्ट हम इस तरह से कर सकते हैं सेकंड टेस्ट के अंदर कि जो सॉल्ट मिक्सचर है उसमें आप सिल्वर सल्फेट डालिए। सिल्वर सल्फेट डालेंगे तो जो Br होगा ब्रोमाइड, वो AgBr के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और यदि उसके अंदर आयोडाइड है तो ये प्रेसिपिटेट होगा AgI के रूप में। अब आप इस प्रेसिपिटेट को सेपरेट कर लेंगे। पीपीटी को जब फिल्टर कर लेंगे, फिल्ट्रेट के अंदर अब केवल नाइट्रेट है, ब्रोमाइड या आयोडाइड नहीं है। आप नॉर्मल टेस्ट से फिल्ट्रेट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। इसके अंदर आयोडाइड और ब्रोमाइड इंटरफेयर नहीं करेंगे। और यदि नाइट्रेट की प्रेजेंस में हमें आयोडाइड और ब्रोमाइड के लिए टेस्ट करना है तो जो लेयर टेस्ट हम करते हैं क्लोरोफॉर्म से और क्लोरीन वाटर से, ये हम इजीली कर सकते हैं। उसके अंदर नाइट्रेट किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करता है। नेक्स्ट लेते हैं हम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कॉम्बिनेशन। ब्रोमाइड और आयोडाइड पे आपको पता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में ब्रोमाइड रेड ब्राउन फ्यूम्स देता है और आयोडाइड वायलेट कलर के, और दोनों कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अगर एक साथ दोनों दिए जाएंगे आपको। तो जब दोनों साथ में प्रेजेंट हैं, हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे और थोड़ी सी मात्रा में इसमें क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे और उसके बाद में क्लोरीन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप और लगातार शेक करते हुए ऐड करेंगे। क्या होगा कि जो आयोडाइड है ये आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्लोरोफॉर्म लेयर जो है वो वायलेट कलर की हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन की सॉल्युबिलिटी क्लोरोफॉर्म में ज़्यादा होती है। तो जो लेयर होगी वो वायलेट कलर की हो जाएगी, वो आयोडाइड को कंफर्म करेगी। अब इसमें और क्लोरीन वाटर ऐड किया जाता है विद विगरस शेकिंग, तो वायलेट कलर डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन जो थी वो आयोडेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगी और इसी दौरान ब्रोमाइड ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो वायलेट कलर की जगह येलो ब्राउन कलर की लेयर हो जाएगी क्लोरोफॉर्म की, वो ब्रोमाइड को कंफर्म करेगी।